श्री महाप्रभु जी वाणी 29 जुलाई 1982। शाम को श्री महाप्रभु जी ने कर्म के विषय में भाषण दिया। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। जो लोग यहाँ आते हैं उन्हें आलसी नहीं होना चाहिए, सबको काम के लिए तैयार रहना चाहिए। मैं यह चाहता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति वीर, साहसी व कर्मठ बने। कभी साहस मत छोड़ो। आपने यह मनुष्य जन्म लिया है, कुछ प्राप्त करिए। सफलता की प्राप्ति के लिए आपको कठिन परिश्रम करना चाहिए। संसार में इस वक्त वीरता की आवश्यकता है। साहसी बनो और दूसरों के अंदर भी साहस भरो। जैसा आप सब लोगों को ज्ञात हो चुका है कि संसार में बड़ा परिवर्तन होने वाला है। आलसी मनुष्य पृथ्वी के लिए भार स्वरूप है। इसलिए मैं आपको बार बार कर्मठ बनने के लिए कहता हूँ। अन्य लोगों को भी यही शिक्षा दीजिए। क्राइस्ट केवल एक था, परंतु उसने अनेकों के अंदर हृदय परिवर्तन कर दिखलाया। ऐसा मत समझो कि क्राइस्ट, राम व कृष्ण अनेकों थे। विश्व के इतिहास में देखा गया है कि एक ही दृढ़ निश्चय वाले व्यक्ति ने सारे विश्व को बदल डाला। समय शीघ्र ही बदलने वाला है। इसलिए आपको अपने हृदय में परिश्रमी व साहसी होने का दृढ़ निश्चय कर लेना चाहिए। जो लौह के सदृश मजबूत होते हैं व दृढ़ होते हैं, वे ही संसार में उन्नति कर सकते हैं। दृढ़ व मजबूत होने का मतलब यह नहीं कि हम अत्याचारी व हृदयहीन बन जावें। दृढ़ होने का अर्थ है कि हम सुख दुख से परे हो जावें, शीत व उष्ण से परे हो जावें। सृष्टि का बहुत विस्तार है और कई मतांतर संसार में हैं। आप एक सिद्धांत को दृढ़ता से पकड़िए, वह है सत्य, सरलता व प्रेम का सिद्धांत। सत्य, सरलता व प्रेम से रहिए और कर्म योग का अभ्यास करते रहिए। अन्य युगों से यह युग अधिक विनाश का युग है। मनुष्य पाश्विक प्रवृत्तियों से घिर गया है। मैं संसार को एक ऊंचा रास्ता दिखाने आया हूँ। मैं किसी खास धर्म को नहीं मानता। मैं सभी धर्मों का समान भाव से आदर करता हूँ। मैं सारी मानवता को ऊंचा उठाना चाहता हूँ। मनुष्य की अंतरात्मा को जगाना चाहिए व उसकी पाश्विक वृत्तियों का दमन करना चाहिए। यदि मनुष्य के हृदय परिवर्तन कर दिए जाएं, तो विश्व भर के सभी देशों से पाश्विकता नष्ट हो सकती है। क्या आप लोग समझे? अब आप लोग समझ गए हैं, तो आप सत्य, सरलता, प्रेम के सिद्धांत के अनुसार अपना जीवन बिताइए और विश्व भर में यह संदेश फैलाइए। यह आश्रम आप ही लोगों का है। इसके नियमों का ध्यान रखें और जब तक आप यहाँ रहें, अनुशासन से रहें। इस तरह जहाँ भी आप जावें, यही अनुशासन कायम रखें। बलवान बनो, शक्ति संचय करो और दूसरों को भी बलवान बनने में सहायता करो। बहुत अधिक सावधान व सतर्क होकर रहो और आने वाले समय में जीवन के संघर्ष का सामना करने के लिए तैयार रहो। आज का भाषण यहीं पर समाप्त होता है। अगले महीने में फिर सभा होगी, तभी भाषण होगा। जय महामाया की जय।